स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक नेचर ऑफ हेमीन के बारे में बात करेंगे। तो दो चार पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान से रिमेंबर कीजिए। इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक तो ये है पहला कि वाई टर्शरी एमीन्स आर लेस बेसिक दैन द सेकेंडरी एमीन। दूसरा क्या कि व्हाट विल बी द बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। तीसरा हाउ एमीन्स कैन बी सेपरेटेड। ये तीन कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला बेसिक नेचर ऑफ एमीन क्यों होता है। तो बेसिक नेचर ऑफ एमीन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। तीसरा है कि ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन और इन गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में 3 डिग्री एमीन ज़्यादा बेसिक होता है। गैसियस स्टेट में 3 डिग्री एमीन ज़्यादा बेसिक 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक 1 डिग्री से। अब यहाँ ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर मान लो मिथेनामाइन की बात करेंगे तो यहाँ अगर आर ग्रुप मिथाइल होगा तो यहाँ सेकेंडरी एमीन ज़्यादा बेसिक होता है प्राइमरी से, और प्राइमरी ज़्यादा बेसिक होता है टर्शरी से, और तब फिर अमोनिया। लेकिन वही अगर इथाइल अल्काइल ग्रुप के रूप में अगर रहेगा तो सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी, तब फिर प्राइमरी और तब फिर अमोनिया। ये मैं दूसरे वीडियो में डाल दिया हूँ कि व्हाट आर द फैक्टर्स बाय विच द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज टू एमीन्स डिफर इन केस ऑफ मिथेनामाइन एंड इन केस ऑफ इथेनामाइन। तो यहाँ तीन इफेक्ट कंबाइंडली काम करते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंडेंस और हाइड्रेशन एनर्जी, जो आप देख सकते हैं सर्च कर। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, देन 3 डिग्री एमीन। यानी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अवेलेबल हाइड्रोजन रहता है किसमें, 1 डिग्री एमीन में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉम्प्ट होगी, ज़्यादा होगी, और 1 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। वाइल ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी विल बी 3 डिग्री एमीन ज़्यादा वोलाटाइल, देन 2 डिग्री, देन फिर 1 डिग्री। एंड ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी उसी के ऑर्डर में, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब तीसरा बात हम ये कर रहे हैं, दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि टर्शरी एमीन्स आर लेस बेसिक दैन द सेकेंडरी एमीन। वाई? तो देखो, टर्शरी एमीन्स आर लेस बेसिक दैन द सेकेंडरी एमीन ड्यू टू द फर्स्ट रीजन ये है स्टेरिक हिंड्रेंस। इन द टर्शरी एमीन्स R3N लेते हैं तो 3 अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच टू द नाइट्रोजन एटम विच आर बल्कियर एंड एक्सर्ट मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरा क्या है, डिक्रीज इन हाइड्रेशन। तो 3 डिग्री एमीन में देखो R3N प्लस H, यहाँ OH। तो यहाँ क्या है, प्रोटोनेटेड टर्शरी एमीन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल ओनली एट 1 पॉइंट। प्रोटोनेटेड जिसमें H प्लस दिया हुआ है, तो प्रोटोनेटेड टर्शरी एमीन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर ओनली एट 1 पॉइंट। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी एमीन, प्रोटोनेटेड सेकेंडरी एमीन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। इसलिए क्या होगा कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टर्शरी एमीन आर लेस बेसिक दैन द सेकेंडरी एमीन। नेक्स्ट है क्या कि वाई द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन इज एरोमेटिक एमीन्स आर लेसर दैन द एलिफैटिक एमीन। यानी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन इज लेस दैन द एलिफैटिक एमीन as the lone pair of electron present on nitrogen atom interact with delocalized pi orbital of benzene ring, hence less available for protonation on nitrogen atom। अब तीसरी बात, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी बात यह है कि हाउ द एमीन्स कैन बी सेपरेटेड। तो देखिए, सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, ये although it is not in the CBSE syllabus but frequently questions are asked from this concept। तो separation of 1 degree, 2 degree and 3 degree amines। 1 degree, 2 degree, 3 degree amines को हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराए मान लो,
तो यहाँ डिस्टिलेशन करवाएंगे तो मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन बनेगा। और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट डज नॉट अंडरगो डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है ये पता है, इवेपरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। तो मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। कौन कौन सा मेथड भाई? तो पहला क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। The mixture of amines may be separated by fractional distillation because their boiling points are quite different. It is used in industry. Fractional distillation अभी आपको बताए थे कि boiling point किसका 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, तब फिर 2 डिग्री का, तब फिर 3 डिग्री का। नेक्स्ट है हिंसबर्ग मेथड। In this method, mixture of amines is separated by using benzene sulfonyl chloride. Benzene sulfonyl chloride, बेंजीन सल्फोनेट का इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। अगर 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ क्या बनाएगा? ये प्रोडक्ट बनाएगा। दिस प्रोडक्ट, जैसे मान लो कि C6H5SO2Cl को अगर हम रिएक्शन करवाए 1 डिग्री एमीन के साथ तो यहाँ क्या होगा? ये HCl अलग और ये क्या बना देगा? C6H5SO(NHCS3) एन मिथाइल सल्फोनामाइड। यहाँ जो ये हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। तो मोर एसिडिक क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है इसके बगल में, जिसके चलते इसकी एसिडिटी बढ़ गई तो ये बेस में सॉल्युबल हो जाएगा। तो 1 डिग्री एमीन को अगर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं तो जो प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट बनेगा ये डायरेक्ट सॉल्युबल हो जाएगा KOH में, अल्कली में ये सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन 2 डिग्री एमीन के साथ कोई हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन KOH डालने पर ये एक्वस KOH अगर सॉल्यूशन डालेंगे उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। और 3 डिग्री एमीन डज नॉट रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का सेपरेशन हो गया। अब देखो कि तीसरा जो मेथड है हॉफमैन्स मेथड है। इन दिस मेथड मिक्सचर ऑफ एमीन इज सेपरेटेड बाय यूजिंग इथाइल ऑक्जेलेट। इथाइल ऑक्जेलेट को बोलते हैं हॉफमैन्स रिएजेंट। इट इज कॉल्ड एज हॉफमैन्स रिएजेंट। तो 1 डिग्री एमीन इथाइल ऑक्जेलेट के साथ रिएक्शन किया, सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या होगा? सॉलिड प्रोडक्ट। 2 डिग्री एमीन अगेन हॉफमैन रिएजेंट इथाइल ऑक्जेलेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, लिक्विड प्रोडक्ट बनेगा। और 3 डिग्री एमीन अगर इथाइल ऑक्जेलेट से रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन होगा। इस तरह से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स को सेपरेट कर सकते हैं। थैंकिंग यू ऑल।